श्री क्षत्रिय युवक संघ ने हीरक जयंती समारोह जयपुर में भवानी निकेतन स्कूल सीकर रोड में मनाया। इसमें राजपूत समाज के बहुत गणमान्य लोग, इन राजपूत समाज के युवा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लाखों की तादाद में पहुंचे राजपूत समाज के लोग पूरे भवानी निकेतन स्कूल को केसरिया पगड़ी में अटा पड़ा था एवं जय भवानी के नारों से आसमान गुंजायमान था। भीड़ का उन्माद और शौर्य देखते ही बनता था। जयपुर के इतिहास में किसी समाज की इतनी बड़ी रैली पहली बार हुई है। इसमें समाज के गणमान्य लोग एवं सर्व समाज के भी कई नेता सम्मिलित हुए और मंच पर आसीन रहे। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। को डाइवर्ट किया गया है, आप डाइवर्ट नहीं हो। बसें सीधी आएगी हमारी, आपके साथ वाली बसें जो पीछे रह गई है उन सबको सूचित करें। संभाग प्रमुख, संभाग में कम कर दूं। के साथ ये भूमि स्वर्ग बन गई है और यदि आपको लगे कि हमारा घर भी स्वर्ग बने, देवताओं के सत्य है कि इन नामों में मेरा नहीं है। ये आयसे गुप्तम तीव्रम होतन अग्नये जाति से स्वाहा इदम अग्नये प्रजया पशुर्मे ब्रह्माट से नाना येन समेरय स्वाहा। दोनों विपरीत तत्व है, दोनों का समन्वय ही जीवन है। नहीं जाएंगे मगर ये समझ के साथ ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम प्रजापतये स्वाहा। ईश्वर का नाम ये बन गया कि जो काम करता है उसके प्रकार उसके अनुसार परिणाम ये प्रेम से भाव से
आज का दिन हम सबके लिए सौभाग्य का दिन है और विशेषकर भवानी निकेतन प्रांगण और उसके बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और भवानी निकेतन परिवार को वर्तमान स्वरूप में सर्वाधिक योगदान देने वाले परम आदरणीय जालम सिंह जी आसपुरा को भी नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि ये जो भावना आ रही है कि राजपूत क्षत्रिय का राज था, आज स्थिति है जिस गाड़ी में निर्णय ले रहा है वो दाया और बाया देख सकते हैं, नहीं तो गर्व महसूस करें कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ में लाखों क्षत्रिय और क्षत्रांगना केसरिया करने को तैयार है। हमारे पास में केंद्र में महर्षि आदित्य जी और गजेंद्र सिंह शेषावत से चल रहा है, तो राजस्थान के क्षेत्रमंडल में 7 बार के विधायक हैं श्री राजेंद्र राठौर, प्रखर संघर्षशील व्यक्तित्व और उदयमान धर्मेंद्र राठौर जैसे 3 नेताओं के प्रतिनिधि हैं। क्षेत्रीय संस्थाओं में भी भवानी निकेतन के साथ ही भोपाल नोबल, उदयपुर, तोपास्ती, जोधपुर और किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। आवश्यकता कमी है तो केवल हुंकार करने की और महसूस करने की है कि हम क्षत्रिय, ईश्वर ने हमको क्षत्रिय कुल में जन्म दिया है और हम इसीलिए पैदा हुए हैं और हम सब ये अगर विचार करेंगे तो बहुत बड़ा भगवान की कृपा से आपके सारे काम श्रेष्ठ होंगे। मैं एक बार पुनः आपका अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हुए धन्यवाद। जय शंकर। ऐसी परिस्थितियों में से गुजरते गुजरते वो चौपासी स्कूल पहुंचे। चौपासी स्कूल में जब वो विद्यार्जन कर रहे थे उस समय उन्होंने उस समय की एक अखबार बुलेटिन निकलता था प्रजा सेवक, उस प्रजा सेवक को एक लेख लिखा कि राजपूतों के संबंध में क्या स्थिति है, लोग किस तरह से उनके पीछे पड़े हुए। वो जो लेख आया उससे उस समय के तथाकथित जो क्रांतिकारी लोग मानते थे अपने आप को, जो स्वतंत्रता सेनानी अपने आप को मानते थे, तो लिखा कि शाबाश आपने बहुत अच्छा प्रयोग किया है और अपने इस विचार को आगे बढ़ाते रहो। चौपासी स्कूल से 10वीं पास करके उस समय सबसे अच्छी जो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था थी वो थी पिलानी में। वे पिलानी में गए और पिलानी में विद्याध्ययन तो कर रहे थे लेकिन खर्चा कहां से लाए और इसलिए स्वयं भी कुछ कमाना शुरू करो ताकि मेरे माता जी को ज्यादा जोर नहीं पड़े। हॉस्टल में, राजपूत हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में रहने वाले हर एक स्टूडेंट को उन्होंने राजी किया कि मैं सुबह सुबह तुम्हारे सिराने नीम का दातुन लौट के जाऊंगा, महीने के आखिर में तो मुझे जो उचित समझो दे देना। यह पहली प्रक्रिया है। पिलानी के राजपूत हॉस्टल में बहुत लंबी जो इंचार्ज थे वहाँ एजुकेशन ट्रस्ट के, उन पांडे जी से इजाजत लेकर उन्होंने काम करना शुरू किया लाइब्रेरी में। उससे जो जनरेट होता था उनको देते थे, पर इससे भी बात नहीं पड़ती थी। तो उन्होंने आसपास के जो दर्जी थे उनको कहा कि तुम्हारे कोई सिलाई का ऐसा काम हो जो बहुत ज्यादा साफ नहीं और हक हो, वो मेरे को बता दिया तो रात को आके मैं वो सिलाई कर लूंगा। इस प्रकार से उन्होंने पैसा कमाकर केवल अपना खर्चा नहीं उठाया। इस प्रकार की प्रक्रिया करते हुए जो सामाजिक भाव उनमें उमड़ रहा था, उस सामाजिक भाव में कुछ रूप लेना प्रारंभ किया, कुछ साथ में मिलजुल के बात करना प्रारंभ किया। इसी बीच उन्होंने से करना चाहिए और तब वो क्षत्रिय संघ के नाम से एक कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन उसकी प्रक्रिया दूसरी थी। और उसके अलावा अपने साथ लोगों को जोड़ने के लिए हस्तलिखित पत्रिका चला था, वहां से बराबर उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। तो पहले अधिवेशन हुआ जोधपुर में और उस जोधपुर के अधिवेशन में आईवान हिंदीवार साहब को अध्यक्ष बनाया गया। प्रस्ताव पास हुए। कुछ दिनों बाद दूसरा अधिवेशन हुआ गाड़ी में से और वो सौभाग्य की महत्वपूर्ण को अध्यक्ष बनाया गया।
लेकिन ये प्रक्रिया चले की बात उसके कि अभ्यास किस प्रकार से कार्य किया जाए, क्योंकि तभी हमारे उनको हो सकेगा। तो उन्होंने ये जो नया विचार आया तो अपनी कार्यकारिणी को सूचित किया कि 21 दिसंबर को 1946 को मैं जयपुर आ रहा हूँ, आप लोग वहाँ आइए अपने विचार करिए। 21 दिसंबर को उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। उनको उन्होंने प्रस्ताव रखा तो सभी ने ये कहा कि इसके बारे में जो आप जानते हो उसकी बारे से सोच सकते हो, हम नहीं कर सकते, इसके जैसा आप कहोगे हमको मंजूर है। तो ये जो नई पद्धति है, रोड साझा लगाना, शिविर लगाना, चिंतन करना, बैठकें करना, इस पद्धति का प्रारंभ हुआ और 21 तारीख को विचार मंथन करके 22 तारीख को डिसीजन लिया कि हमको शक्ति मिशन चलाना है, इस ढंग से चलाना है। ये जो कंपनी चली उसमें उस अभ्यासों को प्रवर्तन के कारण शक्ति मिशन के क्षेत्रों में जैसे परिवर्तन आया, शासन में जैसा परिवर्तन आया, उससे वो संतुष्ट हुए और उन्होंने इस प्रकार की प्रवृत्ति को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया और लगातार शक्ति मिशन प्रक्रिया चलती रही, शिविर लगते रहे, शाखाएं लगती रही और उनको जो संसाधन बनाया गया था तो उन्नीस सौ संगठनों को बनाया जाएगा। 1900 में आयाम बनाया गया और 1919 में बनाया काम किया और उन्होंने सोचा कि इस प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए जो जमीन है उनको मदद करना चाहिए। उनके तंजीम के लिए जो आलम है अपने परिश्रम किया और जो संस्कार में बनाया जा रहा है उसमें आधुनिक लोगों ने उन लोगों के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रही है उसे बहुत फोन ही कौन मिल रहा है 7 दिसंबर 1979 को तंजीम का सर्वास हो गया और उनके सर्वास के बाद में नारायण सिंह का सुनने वाला उन्होंने भी जारा के बारे में हो गया उनको बहुत प्यारा होगी जिससे कि सौभाग्य की जाती है और जब उनको बहुत प्यारा हो गया परिवारों के बीच में समन्वय में ये प्रयास किया जाता है। इसके अलावा राजनीतिक नेता सामाजिक जो कार्य करता है उनके साथ मिलकर उनके कहने से उनकी जो भावना है उनको समझकर उनके लिए करते संरक्षण और हम सब के परम श्रद्धे भगवान सिंह जी रोडकर साहब प्रथम बने सम्मानीय लक्ष्मण सिंह जी बेड़ागावा मंच के विराजमान केंद्रीय मंत्री अजम्मर सिंह जी शेखावत साहब राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष के उप नेता और राजस्थान में और राजस्थान की विधानसभा में बहुत ही वरिष्ठ नेता 7 बार के विधायक 3 बार के मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी राठौर साहब हमारी सरकार में कांग्रेस सरकार के बहुत वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री ऊर्जा मंत्री सम्मान्य मोहन सिंह जी भाटी साहब सैनिक कल्याण एवं पंचायत राज मंत्री सम्मान्य राजेंद्र सिंह जी गुड़ा साहब उन्होंने नहीं लगेंगे किसी व्यक्ति विशेष में दबाव में काम नहीं करेंगे। इसी का प्रमाण है कि हर राजनीतिक पार्टी के लोग आज इस मंच के दाएं और बाएं में बैठे हैं। श्री जनसंघ के संगठनों को संबंधित मंच के बीच में बैठे हैं। इसका मतलब है कि हम सब उनको और सरकार से और आगे से उनको बहुत सम्मान करते हैं। एक बात
लगाई जाती है। शतरंज होकर स्वधर्म की रक्षा करो, स्वधर्म चतुष्सन तब मानव जाति की बात होता है। एक बेटी होने के नाते चतुष्सन कहता है तुम परिवार समाज तुमको ऐसा संस्कार दो। अब तुम पत्नी हो उस परिवार की जहाँ गृहस्थी रूपी हो काम करा। तुम्हें क्षत्रिय माता हो, मेरा क्या उत्तर है? मैं एक गर्भधान से लेकर बच्चे को ऐसे क्षत्रिय की संस्कार द्वारा संस्कृत करके उसको एक आदर्श व्यक्ति बनाऊं, एक महामानव बनाऊं, एक महायुग पुरुष बनाऊं। ये क्षत्रिय संगीत पाठशाला में सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ बलिदान देने की बात कर रहा है, जो धरती के मान और सम्मान के लिए धरती को लेकर औरों को बचाने के लिए, धनी और पिछड़े को बचाने के लिए लड़ने और लड़ने की ताकत रखता है, वही शक्ति है रहा है। आज चाहे वो संजीव जनता हुई तब एक ही वचन था, जब राम के सिद्धांत पर चले, हम कृष्ण के सिद्धांत पर चले, हमारा राम होना चाहिए, हमारा ईमानदार और स्वाभिमान का प्रतीक विंदल है। सब तरफ से जाना तेरे बिल्कुल नहीं सभा चली आई और विचार कर चले आई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय तक जय। एक ऐसा कारखाना जो संस्कारों के निर्माण के लिए वक्त चलता रहता है। कभी किसी गांव के अंदर धर्मशाला में किसी पेड़ के नीचे शिवों के माध्यम से, शाखाओं के माध्यम से व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ चरित्र निर्माण के बाद, राष्ट्र निर्माण के बाद और हमारा योगदान, हमारी भूमिका, इस पर आप एक तरह से दिग्दर्शन संदेश मिलता रहता है। मैं दावे के तौर पर भगवान को आप मंच बिठा दें। आपका निष्पक्ष नेतृत्व, आपका निर्दोष नेतृत्व, आपका पवित्र नेतृत्व अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मार्गदर्शक प्रदर्शक स्टेज पे बताओ समाज के विशिष्टन और प्रतिकूल मौसम के पश्चात मैं देखता हूँ, मैंने पीठ पे पूज्य धन सिंह जी के सानिध्य से इतना प्रभावित हुए कि जीवन भर साथ रहने का निर्णय ले लिया और 19 वर्ष की आयु में नौकरी छोड़कर पूज्य धन सिंह जी के साथ हो गए। कीर्तन अनोखी बन गया, जिससे उनकी उपस्थिति मात्र ने सर्व को दृढ़ता प्रदान की। जीवन के अंतिम उद्देश्य से साक्षात्कार करके आसक्ति विहीन जीवन जीते हुए 22 अक्टूबर पूज्य नारायण सिंह जी वह नारायण तो किसी के नहीं